स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए यूपी पीसीएस का हम पेपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। और यूपी पीसीएस के 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो जा चुके हैं। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। बेहद महत्वपूर्ण है। 2019 दिसंबर में पेपर हुआ है प्री का। आने वाले एग्जाम के लिए इसका करंट अफेयर, जीएस सारा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो फिर शुरुआत करते हैं। आज के जो लास्ट के 150 क्वेश्चन हैं, इसमें 50 क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन यानी 101 वाला 101वां क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं व्यक्ति, उनके लिए कौन से कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ध्यान रखें, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में 15 अगस्त को हुई थी। 1995 को 15 अगस्त में मिड डे मील की भी शुरुआत इस दिन हुई थी। अब ध्यान रखें, इसमें क्या है, 5 कार्यक्रम हैं। एक तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा इसमें से है, ठीक है। और साथ ही साथ पेंशनें हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, 3 पेंशन है। तो कुल 5 कार्यक्रम इसमें है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि ये इसमें मौजूद नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें 5 कार्यक्रम है, ध्यान रखें। 3 तो पेंशन है, विधवा और ये वृद्धा और विकलांग, और साथ ही साथ राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्णा, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ध्यान रखें, भारत क्या है, क्वासी फेडरल है ना, क्वासी फेडरल है इंडिया का जो है। हम फेडरल, पूरा फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरल है। ये कहा था केसी व्हीयर ने। किसने कहा था? केसी व्हीयर। ये ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये कहा था, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में 370 हट चुका है, उसके कुछ इतिहास से संबंधित है। तो ध्यान रखें, सही क्रम में लगना, काल क्रम के अनुसार लगाना है कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो ध्यान रखें, इसमें जो सही ऑप्शन होगा, देखें पहले हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया होगा, है ना, सबसे पहली बात तो यही है। और जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान सबसे लास्ट में बना होगा, ठीक है ना। तो बाकी तो फर्स्ट और फोर्थ, जिसमें पहले का पहला है और फोर्थ वाला है, तो वो ऑप्शन है सी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान, आपको ये बताना है कि किस दिन महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर में के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन से संबंधित है, बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल, ये संविधान में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि जो अधिकारिता है सर्वोच्च न्यायालय की, वो संविधान के मामले में तो वो है, संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो ए इसका सही ऑप्शन होगा। दोनों सही भी हैं और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज दिवस की बात हो रही है। ये पंचायती राज दिवस हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1993 में इसी दिन से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पंचायती राज से संबंधित है वो लागू हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। ध्यान रखें, श्रमिकों के जो प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 43 से। ध्यान रखें, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ेगी है, ठीक है ना। श्रमिकों का जो भी उद्योग होगा उसमें प्रबंधन में जो उनकी भागीदारी हो उसको सुनिश्चित करता है। आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 39 से जो अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है किससे संबंधित है, ठीक है ना। अमूमन ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 107 है, भारत संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ध्यान रखें, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 108वां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में किससे संबंधित है। ध्यान रखें, है तो ये राज्य की कार्यपालिका से संबंधित, लेकिन राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि
राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, आपको ये बताना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो, यानी खजुराहो जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वो किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। ध्यान रखें, जो अभी हाल में ही क्या हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर, इनमें से एक मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार करने की बात की, और वो मंदिर है जो मार्कंडेश्वर की मंदिर जो है उसकी जीर्णोद्धार की बात की है। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में स्थित है, ठीक है ना, और इसे मिनी खजुराहो कहा जाता है या विदर्भ का खजुराहो इसे कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी जो खजुराहो है वो क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में दर्ज है, ठीक है ना। आपको ये बताना है मध्य प्रदेश का खजुराहो को कब विश्व की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, तूफान आए हुए हैं, अगस्त सितंबर में तूफान आए हैं और उनका क्रम हमें लगाना है, ठीक है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है 110वां क्वेश्चन जो है। तो ध्यान रखें, डोरियम बहामास में ही आया था, ठीक है। हैजीबीस जापान में आया था, लोकीमा चीन में आया था, और मिटाग किस में आया था, जेजू दक्षिण कोरिया में, ठीक है ना। ये तकरीबन एशियन जो हैं उनकी बात की गई है, ठीक है ना। एशियन जो तूफान हरिकेन आए हैं उनकी बात की है। तो इस हिसाब से जो आंसर सही होगा वो होगा 1423 बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित किया। ध्यान रखें, भारत ने अपना उच्चायोग स्थापित किया है सिएरा लियोन में। ये दक्षिण अफ्रीकी देश है सिएरा लियोन में, ठीक है ना, ध्यान रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, नीति आयोग ने नवाचार इंडेक्स निकाला है 2019 का, इनोवेशन इंडेक्स। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो जो राज्य शीर्ष पर है वो कर्नाटका है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि जो नवाचार सूचकांक है जो विश्व में आता है, वो नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। विश्व में जो नवाचार सूचकांक आता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, और भारत की 2019 में उसमें क्या रैंक है। बुकर प्राइज 2019 पुस्तक जो है विजेता, गर्ल वीमेन एंड अदर की बात हो रही है, गर्ल वीमेन अदर के लेखक लेखिका कौन है, तो ये बुकर प्राइज जीती है बर्नार्डिस इवारिस्टो, इसके क्या है, लेखक हैं। बर्नार्डिस इवारिस्टो इसके लेखक हैं, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अगला सवाल हमारे पास है, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबला। ध्यान रखें, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली, ध्यान रखें, पीवी सिंधु ने फाइनल में किसको हराया था। तो पीवी सिंधु ने जो फाइनल में हराया था वो हराया था नोजोमी ओकुहरा को। किसको, नोजोमी ओकुहरा को। इनको फैक्ट को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर का है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, तो वो किया है मांगदेछू, ठीक है ना। भूटान में भारत के सहयोग से जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, आपको बताना है और कौन कौन सी परियोजना भारत के सहयोग से भूटान में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। करंट अफेयर है, काफ़ी समय से चल रहा है। तो सिक्किम भारत का पहला जैविक यानी जैविक राज्य है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि सिक्किम किस वर्ष जैविक राज्य दुनिया का पहला जैविक राज्य बना या भारत का पहला जैविक राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिराचार्य जो उपेंद्र महारथी हैं उनकी बात हो रही है। वो उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो जो वेणुशिल्प का संबंध है वो संबंध है बांस कला से, ठीक है ना, बांस कला से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है वर्ष 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दीपक मलिक को मिला है। आपको ये बताना है कि वर्ष 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है दीपक मलिक के अलावा किस किस को मिला है या किन को मिला है, ठीक है ना। ये इनको मिला है गोला फेंग में, शॉर्ट पुट में इन्हें मिला है, ठीक है ना, ध्यान रखें, पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 119वां क्वेश्चन हमारे पास है। राष्ट्रीय, ये भी करंट का है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम सम्मेलन 2019 का आयोजन
किस शहर में किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया। किसमें? न्यूयॉर्क में किया गया, ये ध्यान रखें। अगला सवाल चलते हैं। देखिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल, ध्यान रखें, काफ़ी ये पूछा जाता है चावलों पे जो पॉलिश की जाती है, क्या रोग होता है निम्नलिखित में? तो ये रोग होता है बेरी, ध्यान रखें। चावलों में अगर पॉलिश है तो बेरी, आपको ये बताना है कि किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है। रतौंधी भी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, घेंगा, आयोडीन की कमी से वर्णांधता, ठीक है ना। तो ध्यान रखें बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, आपको ये बताना है। विटामिन दिए हैं, सुमेलित नहीं है। विटामिन और प्रचुर स्रोत दिए हैं। विटामिन B6 का धान का चोकर राइस ब्रेन है। विटामिन B2 का, ध्यान रखें, विटामिन B2 का कॉड यकृत तेल नहीं है, ठीक है। विटामिन E का गेहूं अंकुर तेल है। विटामिन K का अल्फा है, ठीक है ना। विटामिन B का जो स्रोत है वो है कलेजी, मांस, हरी सब्जी, दूध इत्यादि है, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो विटामिन B इसमें सुमेलित नहीं है, B2 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे कथन दिए गए हैं और कथन है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। बिल्कुल सही। विटामिन D और K ही ऐसे हैं जो मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं। कौन से? मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं। बाकी सारे के सारे विटामिन हमारे कोलन में संश्लेषित होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को ही संश्लेषण करता है, बिल्कुल सही है। जो है लेकिन BA की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। तो B ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन वजह ये नहीं कि विटामिन संश्लेषित नहीं होते इसलिए, क्योंकि मानव शरीर ये करता है। तो A और R दोनों सही हैं, किंतु R A की व्याख्या नहीं करता है। आप ध्यान रखें, एक सूची दी हुई है, एक तरफ दिए हैं कुछ जो हमारे पास रसायन और दूसरी तरफ दिए हैं उन वो किस इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं। तो ध्यान रखें, जो केवलार है, केवलार इस्तेमाल किया जाता है हमारा संश्लेषित रेसे। टेक्सास का जो इस्तेमाल है वो है कैंसर रोधी दवा के लिए, ठीक है। जिंक फास्फाइड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है रोटेंट नासी के लिए। और नाइट्रोसेलुलोज का इस्तेमाल जो किया जाता है वो विस्फोटक के लिए। अब ध्यान रखें, ये सिंगुलर लाइनर भी पूछे जा सकते हैं कि टेक्सास का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस रूप में प्रयोग में किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखें, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? जैसे कपूर, ठीक है ना, कपूर गायब हो जाता है जैसे, ठीक है ना, कपूर गायब हो जाता है, या नेप्थलीन गायब हो जाता है, या ड्राई आइस गायब हो जाता है। तो कौन है ऐसा, ऐसी क्या प्रक्रिया है, इस घटना को क्या कहेंगे हम? ध्यान रखें, तो ये जो घटना होगी इस घटना को कहा जाएगा, ध्यान रखें, इस घटना को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अगर कोई चीज़ गायब हो रही है और तो उसे क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा, ठीक है ना, सब्लिमेशन कहा जाएगा। अगर कोई चीज़ पिघलती है या कोई गायब हो जाती है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी अमूमन पूछा जाता है कि द फिनोमिनन ऑफ यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। जिस प्रकार हीरा एक एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों को संदर्भ में कौन सा सही है, ठीक है ना। तो ये एक जैव उत्प्रेरक है, बिल्कुल सही है, एक जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ उत्पादित होते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, ठीक है ना, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है माँ के दूध में? तो ध्यान रखें, माँ के दूध में जो अभाव होता है वो लोहे का अभाव होता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखें, इसमें जो व्यवस्थित करना है, जो सबसे पहले इसमें आएगा, जो जिसकी बात होगी कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित करने की जहाँ तक बात होगी, तो उसमें सबसे पहले आएगा D वाला, ठीक है ना, केवलार, फिर ब्लैक गोल्ड, फिर फुलेरिन और फिर ग्रेफिन, ठीक है ना। ग्रेफिन ग्रेफाइट से बनता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसमें बिब्लियोमेट्री,
बिब्लियोमेट्री क्या है, ये पूछ रहा है बिब्लियोमेट्री क्या है। तो देखिए बिब्लियोमेट्री जो है पुस्तकालय सेवा है। क्या है? पुस्तकालय सेवा है बिब्लियोमेट्री। ध्यान रखें इन फैक्ट को, ये अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल्बिडो की बात हो रही है, ज्योग्राफी से है। एल्बिडो क्या है? देखिए एल्बिडो क्या होता है, ध्यान रखें। एल्बिडो होता है जो वापसी की शक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना। देखिए जो शरीर पर आया, जो पृथ्वी पर आए जो प्रकाश की किरण और ऊर्जा जो आई और वापस गई, उसका जो अनुपात होता है वो एल्बिडो कहलाता है। और ये डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गहरी कार्बन वेधशाला यानी DCO है ना, DCO के संबंध में क्या सही नहीं है, ध्यान रखें। सही है वो पूछ रहा है, सही है। तो यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इसमें यह का यह गहरी माइक्रोबिनल परिस्थितिकीय तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो दोनों सही हैं इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखें। ये DCO इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ये अमूमन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखें सही सुमेलित नहीं है वो आपका है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। आपको ये बताना है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, कार्टेजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण से है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से है। अब आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना, कब साइन हुआ था, किससे संबंधित है, ये तो जरूर बताएं। क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। 133 जो क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक कथन है और एक आर है, ठीक है ना, ये कथन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस कथन में हमें बताना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, ये भी सही है। इसकी वजह से ये ए वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तितलियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं क्योंकि उन्हें कम तापमान में वो नहीं रह सकती, ये इसमें सवाल है। देखिए अगला इन्वायरमेंट का सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है। में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा क्या होती है? ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस दशा में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक स्तर से हम दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं स्थानांतरित, तो ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, घटती है ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारित संबंधित है? ये अमूमन एग्जामों में पूछा जाता है। तो नील हरित शैवाल, नीला हरा शैवाल जो है वो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन निर्धारक है, जैविक नाइट्रोजन। धुआं स्मॉग की बात हो रही है। अगला सवाल जो हमारे पास है, आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ध्यान रखें धुआं और स्मॉग जो वायुमंडल में उपस्थित के कारण होता है, ध्यान रखें किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500, ध्यान रखें ये पुरस्कार को भी ध्यान रखें, वैश्विक 500 पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, किस दुर्लभ उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम वीवर, ध्यान रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। श्याम वीवर क्या है? ये अमूमन एग्जाम में पूछा भी जाता है और फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ज्योग्राफी से है। तो इसमें जो होगा वो होगा डी, सिमट गया एक तारा जो श्याम वीवर कहलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, शांत घाटी भी कहते हैं इसे, पश्चिमी घाट जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो जो SDG की हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, तो ये है नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग ने जारी भी किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखिए, नेक्स्ट सवाल है, लघु उद्योगों के लिए समितियां बनी हैं और इन समितियों के बारे में पूछा गया कि कालक्रम के अनुसार सही बताना है। तो ये ध्यान रखें ये लघु उद्योगों के लिए बनी है, ठीक है ना, पहले तो ये ध्यान रखें, ये इससे सेपरेट क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो इनमें से जो समितियां जो बनी हैं लघु उद्योगों के लिए, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। सबसे पहले बनी है कॉरबे समिति, उसके बाद बनी है आबिद हुसैन समिति, उसके बाद बनी है पहली नायक समिति,
और उसके बाद बनी है थर्ड SS कोहली समिति। आपको बताना है कि आबिद हुसैन समिति किस वर्ष बनी थी, कब, इसका जो कार्यकाल है कब बनी थी ये, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक कार्यक्रम है और इनको मिलाना है, मेल करने से संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या है, एक तो जो ICDS से समन्वित बाल विकास योजना ये 1975 की है, ठीक है। एक तो ये है 1975 की। तो बी का फर्स्ट जहाँ पे है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, सीधे सीधे, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि बी का फर्स्ट है तो ए का सेकंड होगा। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम चौथा, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल हेल्थ जो है मिशन है, रूरल हेल्थ मिशन जो है वो 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 143 कथन वाला है। कथन दिए हैं ए और आर कारण कहा जाता है। तो देखिए, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के श्रम की भागीदारी में दर में तेजी से गिरावट आई है। तो ध्यान रखें, तेजी से गिरावट आई है। सेकंड वाला है पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि, नीचे दिए गए से श्रम भागीदारी दर में गिरावट, ये नहीं है, आर वाला बिल्कुल गलत है। पारिवारिक आय में सुधार का एक कारण नहीं है। ए सही है लेकिन तो आर गलत है, ठीक है ना। महिलाओं के जो श्रमिक भागीदारी है उसमें कमी आई है, ठीक। 144 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात, ध्यान रखें, डिपेंडेंसी जो रेशियो है वो घट रहा है, क्योंकि ध्यान रखें डिपेंडेंसी रेशियो क्यों घट रहा है, उसका एक रीज़न है 15 से 59 साल की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। भारत में जो कहते हैं ना, जो औसत जो भारत में 35 वर्ष से जो कम आयु के युवा सबसे ज़्यादा आबादी है, 60% से अधिक आबादी है। अब ध्यान रखें इसमें डिपेंडेंसी एज क्या होता है, 14 वर्ष से कम की माना गया है डिपेंडेंसी, और 60 साल से ऊपर की डिपेंडेंसी मानी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, तो 15 से 59 की आयु में सापेक्षतया अधिक है, इसलिए ये एक कारण इसके पीछे है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता के और उसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। कौन सा ऐसा SDG है जिसमें ये बात की गई है, तो SDG 6 में ये बात की गई है कि भारत के लिए 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता हो। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रखें, हु हैज़ प्रोपोन्ड द कंसेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है ना। लिमिट टू ग्रोथ का जो बात की गई है, वृद्धि की सीमा की बात हो रही है, तो वृद्धि की सीमा की अवधारणा किसने प्रतिपादन किया, तो एजेंडा 21, ठीक है ना, एजेंडा 21 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन का एक मेजॉरिटी पार्ट में रहने वाले अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। अगर बहुत सारे एक अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रह रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की बात हो रही है, कंपनीज एक्ट की बात हो रही है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जो कॉरपोरेट की बात है तो उसमें ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। कंपनी एक्ट 2014 ने CSR, ये तो गलती है। कंपनी एक्ट कब आया था ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CA, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, तो डी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 149, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो देखिए जीवन का जो PQLI की बात हो रही है, PQLI की बात हो रही है, PQLI किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है मॉरिस द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक, ये काफ़ी पुराना पूछ रहा है, 2017 का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन 17 को छोड़ दीजिए, 2019 में वर्ल्ड
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है 2019 का। तो ये थे लास्ट के 50 क्वेश्चन, पूरे 150 क्वेश्चन कवर किए गए, यूपीपीसीएस के डिस्कशन किए गए हैं। जो भी सवाल पूछेंगे आप उनके आंसर जोड़ दें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं।